हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए इसे शुरू करते हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कैथोड रे ट्यूब क्या था, मतलब ये क्या है। ये जो कैथोड रे ट्यूब था, इसमें जो हमारी ट्यूब होती है ना, इसमें प्रेशर बहुत ही लो कर देते हैं। 10⁻⁻6 mmHg कर देते हैं इसका प्रेशर, मतलब लगभग उतना, मतलब बहुत लो कर देते हैं इस ट्यूब का प्रेशर। इस ट्यूब का देखिए, इस ट्यूब का जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत ही लो कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक हाई वोल्टेज जनरेटर क्या होता है, बैटरी होता है, मतलब कि हाई वोल्टेज का एक करंट दिया जाता है। उससे क्या होगा, उससे प्यारे बच्चों अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो हमारा जब करंट फ्लो होना शुरू होगा, ऐसे ऐसे करंट जाएगा, तो हमें एक ऐसा दिखाई देगा, मतलब दिखाई नहीं देती है ये रे, ऐसा मतलब कि प्रतीत होता है जैसे कुछ यहाँ से निकल के जा रहा है। तो इसी कहते हैं, मतलब ये कैथोड से निकल रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये कैथोड से निकल रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम कैथोड रे दे दिया गया। समझ में आया? क्या करना है, एक ट्यूब लिए थे ये लोग, कौन, माइकल फैराडे। इन्होंने एक ट्यूब लिया और उसके बाद क्या किया, ट्यूब का प्रेशर एकदम लो कर दिया और करंट बहुत ही हाई वोल्टेज से पास कराया। तब उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कुछ कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसी को उन्होंने यहाँ पे उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। चलिए उसे देखते हैं। इसी इसी को तो समझना है, मतलब कि आप लोग को कैथोड रे की प्रॉपर्टी को ही मेनली समझना है। पहली बात कि इसका जो चार्ज बाई मास रेशियो है, किसका, उस रे का जो निकल रही है, उसका चार्ज बाई मास रेशियो क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमारी ट्यूब है तो उसमें ऐसे ऐसे चली जाए। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब ये मैकेनिकल नेचर को भी शो करती है। कैसे शो करती है, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, जब ये ट्यूब ऐसे रे निकल रही है ना, तो इसके बीच में एक स्पिनर रख दिया। स्पिनर जानते हैं ना, मतलब एक ऐसे ऐसे रहता है। तो जब इन्होंने स्पिनर को रख दिया, तो यहाँ से जब ये रे आ रही थी ना, तो उन्होंने क्या किया, स्पिनर को ऐसे घुमा दिया। जब स्पिनर को घुमा दिया, मतलब कि ये मैकेनिकल नेचर को शो कर रही हैं। तो इसी वजह से कहा गया है कि ये रे जो है, ये कौन सा नेचर शो करती हैं, मैकेनिकल नेचर शो करती हैं। अब देखिए यहाँ पे चार्ज बाई मास रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस टेकन इनसाइड। जो चार्ज बाई मास रेशियो है इसका, इस जो हमारी रे निकल रही, इसका जो चार्ज बाई मास रेशियो है, वो इस बात पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं। उन्होंने कई सारी गैस को चेंज कर करके देखा, पर हर बार उनका चार्ज बाई मास रेशियो क्या आया, सेम आया। तो उन्होंने कहा कि चार्ज बाई मास रेशियो जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो हम लोग गैस ले रहे हैं, और वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो एक्चुअल में विजुअल नहीं होती हैं, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख सकते हैं। मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर ऐसा मतलब पता चला। ठीक है, अब चलिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। पहले तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। चलिए हम लोग चलते हैं पीछे वाले में। देखिए, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई, तो ये जैसे निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। कौन, कैथोड रे। कैथोड रे एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, तो उसके बाद वो स्क्रीन ग्लो हुई। तो ये हमें ये सबूत देता है, ये प्रूफ देता है कि शायद वो यहाँ से आकर के यहाँ पे टकरा रही है, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये स्क्रीन ग्लो हो रही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पे। अब ये प्रॉपर्टी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे शो सेम बिहेवियर। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई, तो क्या हुआ, तो वो एक इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे थे, जो कि एक निगेटिव पार्टिकल से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो आशा रख सकते हैं कि निगेटिव पार्टिकल जो दिखाता है वही बिहेवियर इनका भी था। और जब इनकी अब्सेंस थी, किनकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो इन दैट केस ये सीधी लाइन में ही चले गए, मतलब इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन या फिर मतलब इस तरह का कोई चीज़ नहीं आया। ठीक, तो यही था कुछ प्रॉपर्टी कैथोड रे का। एक बार हम लोग फिर समराइज़ कर लेते हैं इनका। देखिए, कैथोड रे में हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, हाई वोल्टेज का करंट देते हैं, और अंदर जो ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर क्या होता है, लो प्रेशर पे रख देते हैं ट्यूब का।
ट्यूब का प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है? वैक्यूम से, मतलब कि जो नहीं होता है तो उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, इसका प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं और बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट इसमें जब पास करते हैं तब क्या होता है, तब एक रे निकलती है। कहाँ से? कैथोड से। वो रे विजुअल होती है? नहीं, विजुअल नहीं होती है। तो हमें कैसे पता चला? हमें उसके बारे में पता चला है उसकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। वे रे विजुअल तो नहीं होती हैं, पर उसने क्या किया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन को ग्लो किया, जिससे पता लगाया जा सकता है कि वो क्या है, कैथोड से निकल रही है। और उसकी प्रॉपर्टी कैसी थी? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह थी। इसी वजह से इसी का नाम बाद में क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।